जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको सूचना मिल चुका है कि आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है शुरू हो चुका है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है जिसको लेकर के मैं आपके सामने रखूंगा। जो भी छात्र जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उन लोगों को आगामी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, लेकिन याद रखिएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी ले जाना पड़ेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, कब से कब तक है, इन सभी की जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए, हालांकि आप सबके पास सूचना तो पहुंच ही गया है 4-12 तारीख को, और मैं ही थोड़ा लेट हो चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है, याद रखिएगा, वो 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। ठीक है, ये दो पालियों में होने वाले हैं। एक तो हो गया 10:30 बजे, 10:30 बजे का एक पाली है, और दूसरा जो पाली है वो क्या है, 1:30 बजे का है। तो इन दोनों पालियों में जो है आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य के लिए कार्यालय में पहुंचना है और अपने प्रमाण पत्रों की जाँच करनी है। अब कौन कौन से प्रमाण पत्रों की जाँच करनी है, क्या लेकर के जाना है, उसको लेकर के भी जो है सूचना दिया हुआ है। अगर आप जो डीबी रिजल्ट दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको नीचे की ओर आएंगे तो आपको वो सारी सूचनाएं अवेलेबल है। चलिए, तो यहां से होता है, अभ्यर्थियों जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में दी गई प्रविष्टियों में संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, अर्थात जो आप जेरोक्स कॉपी ले जाएंगे उसमें आपको अटेस्टेड करना जरूरी है। और इसके साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी आप ले जाइएगा, जिस जो आपने ऑनलाइन में भरा है, अर्थात जो फॉर्म भरा था उसमें जो डिग्रीज आपने दी थी, या जो सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया था, आरक्षण के लिए अप्लाई किया था, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है, मूल निवासी का जो प्रमाण है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको क्या करना, ले जाना है। और साथ में 2 पासपोर्ट आकार के क्या ले जाने हैं, फोटो भी आपको लेकर के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ले जाना है। 16 से लेकर के 20 तारीख के मध्य 2 पालियों में जांच होनी है। इसके अलावा 2 रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा। इसके अलावा जो है कहा गया है कि क्या क्या ले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ले जाना है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन में आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार मूल प्रति एवं 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्रों को नीचे दिए गए क्रम हेतु जांच हेतु लाना सुनिश्चित करेंगे। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, सारा प्रमाण पत्र ले जाना है। पहला क्या है, तो आपको जो है एडमिट कार्ड ले जाना है, जिसकी मूल होनी चाहिए आपके पास। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सहित, जैसा कि विवरणिका में दिया गया, अर्थात आपके पास मार्कशीट भी रहना चाहिए। इसके लिए आप कंडिका 6 जो है उसको देख लेंगे। इसके अलावा आरक्षण और स्थानीय नीति संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपको आरक्षण और स्थानीय जो निवासी का प्रमाण पत्र देना है, अगर लागू है तो, अर्थात आप यहाँ का हैं, और अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आपको ये दोनों दिखाना पड़ेगा। जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा खेलकूद कोटा से हैं उनके लिए भी जो है संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता श्रेणी का अगर कोई है तो उनके लिए भी जो है अपना प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक कोटे से हैं तो उनके लिए भी अपना प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर एवं संबंधित अद्यतन प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, अर्थात अगर आपने लिया है तो उस हिसाब से आप ये प्रमाण पत्र ले जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसको अध्ययन कर लेंगे सारे स्टूडेंट की इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ जो है आपको आयोग कार्यालय पहुंचना है। 2 पालियों में हो रहा है, जैसे कि 16 से 20। लेकिन अगर किसी कारणवश विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते हैं, उस परिस्थिति में, अर्थात मान लीजिए कि आपका किसी कारण से जो है मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, तबीयत खराब है, या घर में कोई बहुत बड़ा इशू हो जाता है, उस केस में जो है आप जा सकते हैं उपयुक्त कारण दे करके 26 तारीख से लेकर के जो है 27/12, ये 2 दिन जो है सुनिश्चित किया गया है। 26/12 और 27/12 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या है ना, अनुपस्थित 16 से 20 तारीख जो आप अनुपस्थित हो रहे हैं उसका जो एक मूल कारण लेकर के आपको जाना होगा। अगर आप मेडिकली अनफिट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, दिखाना होगा कि हम जो है मेडिकल अनफिट थे, इसलिए 26 और 27 को जो है हम अपना डीवी कराने के लिए आए हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेकर के जाना है, ध्यान से रखिएगा। परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण और स्थानीय नीति संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें जाति, आय, संपत्ति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र, खेलकूद कोटा वाले खेलकूद में लाएंगे, दिव्यांगता श्रेणी के जो है वो अपना आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट ले जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक वाले भी और EWS के। तो इन सभी के साथ जो है आपको DV करवाना है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख को जो है। अगर जो नहीं पहुंच पा रहे वो 26 से 27 को 11 से 4 बजे तक। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार अंतिम चयन नहीं है। यहाँ एक मूल चीज लिखी हुई है कि ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जो आमंत्रित किया जाना है उनका अंतिम चयन नहीं है। आयोग रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में सूची में अंकित अनुक्रमण में भिन्न आवश्यकता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र की जांच है तो आमंत्रित कर सकता है। अर्थात ये नहीं समझना है कि DV हो रहा है तो प्रमाण पत्र की जांच हो रहा है तो मेरा जो है चयन हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में जो है अनुक्रमान से भिन्न आवश्यकता अनुसार अगर आयोग को लगे कि और भी बच्चों का DV करवाना है तो वो आमंत्रित कर सकता है, ये उनके रिक्तियों के अनुसार ही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए अपडेट के साथ। JCC के द्वारा क्या अपडेट दिया जाएगा उस पर जो है चर्चा करेंगे बहुत जल्द ही। साथ में याद रखिएगा कि आज जो है रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जो है छात्रों के द्वारा जो है आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन आप अपना DV कराने के लिए जाइए ज़रूर और अपना DV दे। आप सबके साथ उनकी कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ये देश लोकतंत्र में सभी को जो है अपनी बात रखने का हक होता है। तो जो छात्र नाराज है और किन किन कारणों से नाराज है वो अपना बात रख रहे हैं। आप जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है वे अपने DV कराने के लिए ज़रूर ऑफिस पहुँचिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।